कोलाइडल प्रॉपर्टी, कोलाइडल प्रॉपर्टी जितने इलेक्ट्रोड प्रोसेस होते हैं वो सब सरफेस फेनोमेनन है। इलेक्ट्रोड प्रोसेस, कोरोजन, ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस देखिए, एडजॉर्प्शन, ए तो हमने क्या कहा, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस। ठीक, जितने भी कोलाइडल प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं सब सरफेस पे होने वाली प्रोसेस, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, अभी पढ़ा जाएगा इसको। इलेक्ट्रोड प्रोसेस, इलेक्ट्रोड का डिकम्पोजिशन या डिपोजिशन जो भी होता है वो इलेक्ट्रोड पे ही होता है। तो ये कोरोजन, मेटल का डिटेरियोरेट करना, मेटल का डिटेरियोरेट करना, ये भी क्या है, ये भी आपका जो है कौन सा प्रोसेस है, ये भी आपका जो है हम लोग कौन सा कहते हैं, कोरोजन मेटल की सरफेस पे होता है। कोरोजन पढ़ा है ना, कहाँ पढ़ा है लोग, कोरोजन कहाँ पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़े हो ना, तो कोरोजन का ही टाइप, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो कोरोजन का ही टाइप है। तो कोरोजन भी जो है ये सरफेस पे होने वाला प्रोसेस है। तो ये चीज़ है। तो हमने आपसे क्या कहा कि हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेस, जो सरफेस के नेचर को डील करेगा। जैसे सरफेस का नेचर मतलब क्या हुआ, बहुत प्लेन सरफेस होगा और रफ सरफेस होगा। सरफेस दो तरह का हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, प्लेन सरफेस पर एडजॉर्प्शन कम होगा और रफ सरफेस पर एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जैसे हमारी सरफेस देखिए, ये प्लेन क्या है, रफ है, तो इस पर जो डस्ट पार्टिकल होंगे ज़्यादा आसानी से एडजॉर्ब होंगे। क्यों, अभी बताएंगे। अनबैलेंस फोर्स पे ज़्यादा हो, भाई ऊपर नीचे होगा तो अनबैलेंस फोर्स ज़्यादा होंगे तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे नेचर ऑफ सरफेस की बात करेंगे। दूसरा, द फेनोमेनन दैट अकर एट सरफेस आर इंटरफेसेस, सरफेस आर इंटरफेसेस पे जिस फेनोमेनन को आप ऑब्जर्व करेंगे वो, ठीक है, पूरे इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग इन दोनों चीज़ों को डील करेंगे। ठीक, कुछ एग्जाम्पल हमने दिया, एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेनन है। गैस जो है, गैस अगर मान लीजिए किसी कंटेनर भी दिखाएंगे भी एग्जाम्पल, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। कोलाइड की प्रॉपर्टी, जो भी कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उन पे जो भी चार्ज ओरिजिनेट करता है उस सरफेस पर जो चार्ज होता है वही चार्ज होता भी दिखाई देंगे इसको भी। इलेक्ट्रोड प्रोसेस, इलेक्ट्रोड यानी एनोड या कैथोड का डिपोजिशन हमेशा मेटल के रॉड पे ही हो, आपने अगर ध्यान दिया। कोरोजन, मेटल की सरफेस का ही डिटेरियोरेशन होता है, मेटल की सरफेस का। तो ये चीज़ें हैं आपका, ठीक है भाई, चले भाई। तो ये आपका सरफेस केमिस्ट्री है। चले अब आइए हम लोग थोड़ा सा एडजॉर्प्शन देख लेते हैं। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको देखते हुए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का बेसिक डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसको आइए देखते हैं, हटा इसको भाई। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन यूज करेंगे, दो टर्म यूज करेंगे, दोनों में अंतर जान ही रहे हो। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों की बात करें, ठीक है भाई। अब पहले एडजॉर्प्शन देखिए। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए चाक देखा है ना, चाक की स्ट्रिप देखी होगी। अगर आप मान लीजिए चाक की स्ट्रिप को इंक में डिप कर दिया, चाक की स्ट्रिप को, यानी ये चाक का जो चाक पीस होता है, ठीक है, उसको इंक में डिप कर दीजिए। जैसे ये चाक की पीस है, इसे इंक में डिप कर दीजिए। तो बताइए कुछ 2-4 मिनट 10 मिनट बाद आप उसको निकालिए और उसको तोड़िए, ठीक है, तोड़िए। तो तोड़ने पर क्या अनुभव करें? चॉक की सरफेस पर आ जाएगी, लेकिन अंदर जो रहेगा वाइट रहेगा, वाइट, अंदर का पोर्शन वाइट है। जैसे ऐसे लेते हैं,
ये है, ये चाक का पीस, ठीक। अब अगर इसको हम लोग कुछ देर छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऐसे दिखाई देगा ना। ये पूरा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, नहीं ऐसे ब्लू हो जाएगा, और ये बीच वाला पोर्शन क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे गया, सरफेस पे, यानी जो इंक का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, आई है कहाँ पे, एट सरफेस। जो इंटीरियर पार्ट, इस इंटीरियर पार्ट को हम लोग बोलते हैं बल्ब। इंटीरियर पार्ट, किसी भी सॉलिड का जो इंटीरियर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, बल्ब। तो बल्क में जो है इंक का कंसंट्रेशन क्या होगा, ऑलमोस्ट ये वाइट ही रहेगा, रिमेन्स वाइट। इसका मतलब यहाँ पे ये इंक का कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे 0 है, सरफेस पे ज़्यादा है। तो ऐसा फेनोमेनन जहाँ पे मॉलिक्यूलर स्पीशीज का कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इंटीरियर पार्ट ऑफ द सब्सटेंस या बल्क ऑफ द सब्सटेंस, ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा एग्जाम्पल, एक स्पंज का टुकड़ा लीजिए, स्पंज, पीस ऑफ स्पंज, ठीक है, पीस ऑफ स्पंज लीजिए। अगर आप पीस ऑफ स्पंज को आप कहाँ डिप करिए, इंक पार्ट, डिप इनटू द इंक पार्ट, यहाँ पे क्या अनुभव करेंगे, यहाँ पर क्या अनुभव करेंगे, सेम चीज है। यहाँ पूरे पार्ट में जो है मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो है क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंक जो है जितना इंटीरियर पार्ट में होगा उतना ही आउटर सरफेस पे भी होगा। तो इसका मतलब है कि ये पूरे के पूरे सब्सटेंस पे हो रहा है, यानी सरफेस के अलावा बल्क में भी हो रहा है। तो पूरे सब्सटेंस में अगर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। यानी ये बल्क फेनोमेनन, सरफेस के अलावा बल्क में भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और ये सिर्फ क्या है, सरफेस फेनोमेनन, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन को क्या, इट इज सरफेस फेनोमेनन। और ये क्या कहेंगे, बल्क फेनोमेनन। ये बल्क फेनोमेनन सरफेस के अलावा जो है ये कहाँ पे होगा, बल्क में भी होगा एब्जॉर्प्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन हाई रहेगा at the surface as compared to bulk of the substance। bulk of the substance। और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क। यहाँ तो ये दो मेजर डिफरेंस आप समझ सकते हैं, दो मेजर डिफरेंस है जिसको आप समझ सकते हैं। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का बेसिक डिफरेंस ये है कि ये होल द सब्सटेंस पे होने वाला फेनोमेनन है, और ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होने वाला फेनोमेनन। दोनों का डिफरेंस बेसिक समझ में आ रहा है, हैं? आगे कर लो, दिक्कत हो रही है, आगे आ जाओ, वो इसी जगह लग ही गया है।
सही है? हैं? दिख रहा हो? तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं? तुम लोग को अब इन लोग इतना ऊपर कर दिए कि इन लोग हमको ही नहीं दिख पाए। ठीक है हो? तो हमने आपसे क्या कहा? सिर्फ यही कहा है कि ये सरफेस पे हो रहा है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है, यानी एग्जाम्पल में हम अभी अब बहुत से एग्जाम्पल लेंगे, आप घबराइएगा नहीं। अभी एग्जाम्पल हमने जो चाक वाला, चाक डिप into the ink pot, ठीक? तो ये चीज आप गौर करिए, यहाँ पे दो चीजें चाहिए, एक सब्सटेंस चाहिए और एक मॉलिक्यूल चाहिए जो उसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रहा है। दो चीज चाहिए आपको। एक क्या चाहिए? एक सब्सटेंस चाहिए जिस पे कोई सब्सटेंस जाकर के जुड़ रहा है भाई। जैसे है डस्ट पार्टिकल आकर हमारे सरफेस पे जुड़ रहा है भाई। चेहरा धुलते हैं आप घर पे जाके, वो डस्ट का पार्टिकल ऐसा तो है नहीं पेनिट्रेट करके अंदर घुस जा रहा। तो सरफेस वाला प्रोसेस यही हुआ है। चेहरे पे गंदगी लगना सरफेस प्रोसेस है, ठीक है? अगर हम इसी को ध्यान दें और इसी को ऑब्जर्व करें तो इसमें दो चीजें हैं। देखो, एक सॉलिड सब्सटेंस हो गया, एक सॉलिड हो गया। सॉलिड को यहाँ पे एक नाम दिया जाता है जिसे आप लोग कहते हैं एडजॉर्बेंट। अभी नाम लिखेंगे डेफिनेशन, इसे एडजॉर्बेंट कहते हैं। जो सॉलिड रहेगा जिसकी सरफेस पे कोई प्रोसेस हो रहा है, नहीं हम एडजॉर्बेंट हो गए, ठीक है? हम एडजॉर्बेंट हो गए और इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज गैस या लिक्विड आकर के इसकी सरफेस पर क्या हो रहा है? एडजॉर्ब होगा। देख रहे हैं? जो ये मॉलिक्यूलर स्पीशीज, ये मॉलिक्यूलर स्पीशीज है, ठीक? ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? चाहे गैस हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है। ये गैस भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है। इसे हम लोग नाम देते हैं एडजॉर्बेंट। तो दो टर्म आपके पास आया। एडजॉर्प्शन में दो चीजें हो गई, एडजॉर्बेंट जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है, और एडजॉर्बेट जो सरफेस पर आकर के अटैच्ड होता है, एडजॉर्बेट उसी कहते हैं। यानी जो गैस का मॉलिक्यूल या लिक्विड का मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे आकर रुका हुआ है उसे क्या कहेंगे? इंक को हम लोग क्या कहेंगे? इंक को एडजॉर्बेट। और जो चाक की स्ट्रिप है उसे क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की वैल्यू समझ में आई ना? देख लीजिए। दिख रहा मेरे लाल? दिख रहा हो? कोई दिक्कत तब तो ठीक है। चले हो आगे चलें? डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट की। एडजॉर्बेंट देखिए, एडजॉर्बेंट की डेफिनेशन देखिए। ठीक, द सॉलिड सब्सटेंस on which adsorption occur called adsorbent. Solid surface on which adsorption occur called adsorbent. एक तो ये हो गया डेफिनेशन में। दूसरा,
adsorbate adsorbate का मतलब the substance which get adsorbed on solid surface called adsorbate. The substance which get adsorbed on surface called हो गया adsorbate. अगर हम इसी को ध्यान दें और इसी को देखें, देखिए एक टर्म इसमें और आता है सार्प्शन. सार्प्शन एक वर्ड आता है, क्योंकि इसका बाद में हम लोग यूज करेंगे जहां पे जरूरत होगी. देखिएगा एक टर्म आता है सार्प्शन. सार्प्शन अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होते हैं, अगर दोनों एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली प्रोसीड करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सार्प्शन. लिखिए लाइन. व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन both occurs simultaneously. Both occur simultaneously called sorption. Process is called sorption. अभी हम तीनों डेफिनेशन समझ में आएंगे ना. ओके, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तीनों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और सॉर्प्शन. जैसे देखिए सिलिका जेल सुना होगा. कोई नया मोबाइल लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें छोटे छोटे पैकेट डाले रहते हैं सिलिका जेल. कभी देखा ही नहीं? छोटे छोटे ऐसे पैकेट पड़े रहते, छोटे छोटे, ठीक है, वाइट रैप में रहते हैं, छोटे छोटे. वो सिलिका जेल होता है. वो करता क्या है? वो जो उसके अंदर नमी रहती है उसको एडजॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस में. यानी ये क्या करता है? एडजॉर्ब मॉइस्चर. ये मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेता है. तो कहाँ एडजॉर्ब होगा? तो इसका सरफेस पे होगा, है. अगर हम ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये जो है ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है. ये क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है. डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर का रिमूव करता है. तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, अपने साथ क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है. तो दोनों किसका? ये एग्जाम्पल किसका हुआ? एडजॉर्प्शन. ये एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन. तो एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन. और देखिए दूसरा अगर हम लोग ले लें, कपड़ा देखे होंगे ना, फैब्रिक्स. फैब्रिक्स लेते हैं, फैब्रिक्स पे अगर कलर डाइज आप यूज करते हैं तो डाइज कहाँ कहाँ पहुँचता है? बल्ब में भी पहुँच जाता है. अरे कलर अगर करेंगे
यहीं ऊपर दिखाई देगा, है इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, हर जगह पहुंचेगा ना। तो फैब्रिक्स में यही चीज होता है कि अगर डाई यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, डाई एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पूरा का पूरा पार्ट जो होगा बल्क में भी पहुंचेगा और सरफेस फेनोमेनन दोनों होगा। तो दोनों चीजें क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा सरफेस जो है कलर्ड हो जाएगा ना भाई। ठीक, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा सार्प्शन। दोनों चीजें हो रही हैं, सरफेस पे भी प्रोसेस हो रहा है, डाई एब्जॉर्ब हो रहा है और इंटीरियर पार्ट में भी एब्जॉर्ब हो रहा है। ये आपका हो गया एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और ये किसका एग्जांपल हुआ, एब्जॉर्प्शन। ये है, तीनों एक साथ एग्जांपल है। ठीक है, वो आवाज आवाज किसका तो नहीं कर रहा, नहीं दे रहा है। ओके भैया, तो एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन तो अभी नहीं हुई है। एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, सार्प्शन हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया। तो डेफिनेशन लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल भी दिए। ठीक, एग्जाम्पल तो बहुत हैं, तो एक एक करके एग्जाम्पल लिया जाता है और फिर उसके ढेर सारे एग्जाम्पल जो है एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हटा इसको, ऊपर वाला हटा, ऊपर वाला ये हटा देना है। एब्जॉर्प्शन को, एब्जॉर्प्शन की अगर डेफिनेशन देखिए तो आप क्या कहेंगे, इट में बी डिफाइंड एज द फेनोमेनन ऑफ हायर कंसंट्रेशन molecular species या any species at the surface then in the bulk, then in the bulk is called एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। यानी क्या कहा हमने कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूलर स्पीसीज कर लीजिए चाहे तो, एनी स्पीसीज एट द सरफेस देन इन द बल्क इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी आपने एक सब्सटेंस लिया और ये बल्क है, बल्क यानी इंटीरियर पार्ट जो आपका हो गया। ठीक है भाई, अगर इसको आप बल्क कह रहे हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूल स्पीसीज का कंसंट्रेशन क्या होगा, अगर ज़्यादा है ये तो ये मॉलिक्यूलर स्पीसीज इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। कहाँ पे, एट द सरफेस। ठीक, मॉलिक्यूलर स्पीसीज का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा एट द सरफेस। और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कह रहे हैं, और यहाँ ये तो पहचान ले रहे हो, ये आपका सॉलिड है, सॉलिड को आपने एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट क्या कहा ना, और ये मॉलिक्यूलर स्पीसीज को आपने कहा हो एडजॉर्बेंट।
यही तो कह रहे हैं। अब एडजॉर्प्शन को तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ ना एडजॉर्प्शन के बारे में भाई। अगर हम मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कभी आपने मास्क पहना, मास्क जो सर्जिकल मास्क होते हैं, जो एक्टिवेटेड चारकोल के बने होते हैं। अरे जैसे ऑपरेशन करते वक्त लोग मास्क लगाते हैं नहीं है, वो एक्टिवेटेड चारकोल का होता है। वो जब मुंह पे लगा लेते हैं तो मुंह पे लगाने के बाद हम लोग कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं? कौन सी गैस हो? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं। तो कार्बन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो आप ये बताइए, जब मास्क को हमने ऐसे बांध दिया है, मास्क लगाई हम लोग को, ये लगा लिया मान लीजिए, ठीक, ऐसे लगा लिया अगर मास्क, तो आप ये बताइए हमारे मुंह से जो गैस निकल रही है वो गैस जो है यहीं तो रहेगी, बाहर उतनी तेजी से निकल नहीं रही है। तो सांस लेने में हमें दिक्कत क्यों नहीं होती? लगातार आप ऑक्सीजन कहाँ से पाते रहते? वो जब मास्क रहता है ये पूरा ऐसा दबाए रहता है, सांस लेने में आपको दिक्कत क्यों नहीं होती? जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो आपको सांस, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेंगे नहीं, तो दिक्कत आपको होनी चाहिए। तो जानते हैं क्या काम होता है? यही जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है जिससे बना होता मास्क, वो क्या करता है, वो गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ईजिली एब्जॉर्ब करता है। क्यों आसानी से एब्जॉर्ब करता है? अभी फैक्टर में पड़ जाएगा। अभी से यहाँ देखिए, जो पॉइजनस गैस होती है उस गैस को एक्टिवेटेड चारकोल अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक, और उस वजह से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो सराउंडिंग में ऑक्सीजन है आसानी से अवेलेबल हो जाएगा और हम लोग जो है आसानी से सांस ले सकते, ये चीज़, ठीक है भाई। तो अगर हमने मान लीजिए कोई कंटेनर है, या कोई वेसल है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई वेसल है, वेसल कंटेनिंग गैस। अगर किसी वेसल में गैस है, आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? एक्टिवेटेड चारकोल को। व्हेन एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल समझ रहे हैं ना, कार्बन से की बात हो रही है। कार्बन जो फाइनली पाउडर्ड कार्बन होते हैं उसी को एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं, कोक जिसे कहते हैं। फाइनली व्हेन एक्टिवेटेड चारकोल इज एडेड, या फाइनली डिवाइडेड लिख लीजिए, फाइनली डिवाइडेड एक्टिवेटेड चारकोल इज एडेड इनटू द वेसल, वेसल में ऐड कर दिया। अब देखिए, जैसे वेसल में गैस लिया आपने, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल यूज किया, तो गैस अगर भरी है तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर भी तो होगा, है, तो इस पे प्रेशर होगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे चारकोल ऐड किया, जो गैस का प्रेशर है वो रिड्यूस करता है, गैस का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब इसके अंदर के जो गैस के मॉलिक्यूल हैं इसकी सरफेस पर क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ कम हो जाएंगे, और जब गैस का मॉलिक्यूल कम हो जाएगा तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही हो रहा है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है जब इसको ऐड कर रहे हैं। प्रेशर किसका है? प्रेशर ऑफ गैस रिड्यूस कर रहा है, बिकॉज गैसेस adsorbed on activated charcoal, that's why pressure of gas decreases।
इसी वजह से प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज कर, बात समझ आया ना। मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने ऊपर, तो इस वजह से जो है आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, प्रेशर कम हो जाएगा। क्या हुआ हो? क्या कह रहे हो? जो भी कहते तुम लोग लाजवाब लिखते फिलहाल। हो गया? अमोनिया की बात करते, देखिए ये एग्जाम्पल हुआ, अमोनिया की बात करते, ठीक। अमोनिया को अगर H2O में डिसॉल्व कर दीजिए, और अमोनिया को अगर हम क्या कर दें, चारकोल के कांटेक्ट में ले आए, तो अमोनिया यहाँ पे वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, NH4OH मिक्स हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा पूरा। ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। और चारकोल क्या करेगा, गैस को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करना, बार बार कह रहे हैं, तो ये क्या कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। ये सब एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए चीजें। इसका मतलब ज्यादातर आप कौन सा पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड, यही ज़्यादा पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड, यही चीज़ आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हटा रहे इसको, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए गैस है, कोई भी गैस लीजिए, गैसेस ये हमेशा क्या होते हैं, एब्जॉर्ब्ड होते हैं ऑन सॉलिड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पर गैस क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। सुना है नहीं सुना होगा, तभी कैटलिस्ट में है। जैसे देखिए निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर, Au, Ag एक्सेट्रा, ये सब की सरफेस पर गैस एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसी को ध्यान दे दें, एब्जॉर्ब कहाँ होंगे हो, ऑन सॉल्वेंट फेज। किसी सॉल्वेंट में इनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए गैस को, जिसमें ये डिसॉल्व हो सके, तो वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन होगा, ये एडजॉर्प्शन। ओके भैया, और एग्जाम्पल लें, हमारे ख्याल से एग्जाम्पल बहुत हो गया, लेकिन तभी देखते रहो। जैसे देखिए एक्वस सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर लेते हैं, रॉ शुगर लेते हैं, ये येलोइश ब्राउन कलर का होता है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है, ठीक। और इसको हम लोग पास करते हैं, पास्ड ओवर बेड्स ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, ये कलर को एब्जॉर्ब करने वाला सब्सटेंस, कलरिंग सब्सटेंस है।
यहाँ जो शुगर मिलेगा आपको एक्वस जो है कैसा रहेगा, कलरलेस शुगर मिलेगा। कलरलेस शुगर मिलेगा। ये भी क्या है, एडजॉर्प्शन की ही एग्जाम्पल है। बहुत एग्जाम्पल हो गए ना, कोई दिक्कत है ना। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या रहा है, इसके कलर को एडजॉर्ब कर ले रहा है और आपको कलरलेस शुगर मिल रहा है। ठीक है मेरे लाल। वॉइस नहीं आ रही है हो, अब आ रही है। चले आगे। एडजॉर्प्शन का मतलब एक क्राइटेरिया समझ में आया, क्या है एडजॉर्प्शन। सरफेस पे होने वाला प्रोसेस है, सरफेस पे मॉलिक्यूलर स्पीशीज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, और जो है इन कंपैरिजन टू बल्क ऑफ द सॉलिड। ठीक, बस यही चीज़ है, हटा रहे हैं इसको। अब आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, काहे एडजॉर्प्शन होता है। अगर कोई एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है तो क्यों होता है। तो हम लोग हेडिंग डालने चल रहे हैं, कौन सा है, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक, अरे बहादुर कहाँ गए हम। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन कल स्टार्ट किया, 457 ऐसे सुन लो, एग्जाम्पल तो सुन लो। पहले ये बताओ, तालाब में कभी नहाए हो तुम लोग हैं? तालाब में नहाए, तालाब में पोखरा वखरा घर गाँव में होता है, नहाए हो। तैरने वाले भी कुछ लोग होते हैं, तैरने वाले होते हैं ना। अगर उसी बीच में मान लो 10 लोग तैरने वाले हैं और एक ना तैरने वाला बीच में जाकर चला गया हैं, तो वो तैरना तो जान नहीं रहा है, तो क्या करेगा, वो डूबना शुरू कर देगा। जब डूबना शुरू करेगा तो करेगा क्या, अरे मान लो प्राणी तैरना जाते हैं, उनको पकड़ लिया, भगवान याद नहीं करेगा, आसपास जो है उनके सपोर्ट से अपने आप को रोकने का प्रयास करेगा, उनको खींचेगा, उनको खींचेगा। इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स उस पर ज़्यादा लग रहा है इन कंपेरिजन टू अपवर्ड फोर्स। इसी को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ऐसे सेम यही सिचुएशन एडजॉर्प्शन में होता है। यहाँ पर भी अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है और उसी अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो एडजॉर्प्शन फेनोमेनन होता है।